हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नए वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार में नवनियुक्त कार्मिकों को गवर्नमेंट एसएसओ आईडी कैसे बनाई जाए। तो साथियों, सभी नवनियुक्त कार्मिकों को गवर्नमेंट एसएसओ आईडी बनाना जरूरी है, क्योंकि साथियों आपको बहुत सारे काम एसएसओ आईडी के माध्यम से होने वाले हैं। इसलिए नवनियुक्त सभी कर्मचारियों को, चाहे वह साथियों 4th क्लास से लेकर फर्स्ट ग्रेड तक कोई भी कर्मचारी हो, सभी को गवर्नमेंट एसएसओ आईडी बनाना जरूरी है। यदि साथियों पहले से आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या किसी प्रकार के कोई भी फॉर्म भरा है, तो आपके पास एक सिटीजन एसएसओ आईडी होगी। लेकिन अब किसी भी भर्ती में आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और अब आप राज्य कर्मचारी बन चुके हैं, तो आपको दोस्तों सिटीजन एसएसओ आईडी को गवर्नमेंट एसएसओ आईडी में ट्रांसफर करना है। यानी साथियों सिटीजन एसएसओ आईडी और जो नई गवर्नमेंट एसएसओ आईडी बनेगी, उन दोनों को आपको मर्ज करना है। तो ये कैसे मर्ज होगी, इस प्रकार के साथियों हाल ही में प्रोग्रामर, सूचना सहायक, आगे पशु परिचर, एलडीसी भर्ती के चयनित हो चुके और चयनित होने वाले ऐसे राज्य कर्मचारियों के द्वारा दोस्तों इस प्रकार के काफी सवाल पूछे जा रहे थे, तो उसी को लेकर दोस्तों ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आपको भी साथियों इसको लेकर कोई संशय है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख सकते हैं। और इसी प्रकार की जानकारियों के साथ ही दोस्तों राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही भर्ती परीक्षाओं की अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन करें। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा सभी विभागों की सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए एसएसओ पोर्टल का शुरुआत की गई थी। इसमें साथियों आप वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप दोनों के माध्यम से एसएसओ संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। तो साथियों नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों के पास, सभी के पास, आपके पास सिटीजन एसएसओ आईडी तो होगी। अब आपको बनानी है गवर्नमेंट एसएसओ आईडी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, तो साथियों इस वीडियो में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। एसएसओ लॉगिन करने या एसएसओ आईडी नई बनाने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर पर जाकर आपको sso.rajasthan.gov.in टाइप करना होगा। जैसे आप sso.rajasthan.gov.in टाइप करते हैं तो आपके सामने एसएसओ पोर्टल का सबसे पहले ऊपर URL दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपका एसएसओ पोर्टल का होम पेज इस प्रकार से दिखाई देगा। साथियों इसमें आपको लॉगिन करने और रजिस्ट्रेशन करने के दो ऑप्शन है। इसमें अपन बात करें साथियों एसएसओ रजिस्ट्रेशन, जिसमें गवर्नमेंट एसएसओ आईडी कैसे बनाएं, या कोई सिटीजन भी एसएसओ आईडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। यदि साथियों सिटीजन आप एसएसओ आईडी बनाना चाहते हैं, जो फर्स्ट आइकन दिया गया है उसके आधार पर अपने जनाधार या अपनी जीमेल आईडी के माध्यम से आप एसएसओ आईडी बना सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए साथियों गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे साथियों इस पर क्लिक करते हो तो इस प्रकार का पेज आपके सामने होगा। यहाँ आपके पास SIP पोर्टल का एक लोगो दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे साथियों आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज आपके पास दिखाई देगा। यहाँ SIPF नंबर और पासवर्ड मांगा जाएगा। यदि साथियों आपके पास SIP नंबर और पासवर्ड है तो आप इसके लिए गवर्नमेंट एसएसओ आईडी बनाने के लिए एलिजिबल हो, या आप गवर्नमेंट एसएसओ आईडी बना सकते हैं। इसके अलावा और अन्य कोई दस्तावेज नहीं चाहिए, केवल आपके पास दोस्तों SIPF नंबर होना जरूरी है। तो SIPF नंबर कहाँ से मिलेगा, इसके पासवर्ड क्या होते हैं, इसकी जानकारी के लिए साथियों आपको सबसे पहले अपनी एम्प्लॉय आईडी बनानी होगी। जो भी नवनियुक्त राज्य कर्मचारी होता है सबसे पहले उसको एम्प्लॉय आईडी की आवश्यकता होगी। तो एम्प्लॉय आईडी आप सबसे पहले बनाएं, उसके बाद ही साथियों आप गवर्नमेंट एसएसओ आईडी बना सकते हैं। साथियों SIPF आईडी या एम्प्लॉय आईडी कहाँ से और कैसे बनाएं, तो साथियों इसके लिए आपको जहाँ पर भी पदस्थापन हुआ है उस विभाग के जो DDO ऑफिस है जहाँ से कर्मचारियों की सैलरी बनती है, वहाँ के साथियों ऑफिस के द्वारा आपकी एम्प्लॉय आईडी बनाई जाएगी। उसके लिए आपको आवश्यक डिटेल देनी होगी, एम्प्लॉय आईडी का फॉर्म भरना होगा। तो आप अपने DDO से संपर्क करके सबसे पहले अपनी एम्प्लॉय आईडी यानी SIPF आईडी बनवा ले। उसके बाद ही आप गवर्नमेंट एसएसओ आईडी बना सकते हैं। उसके बिना दोस्तों गवर्नमेंट एसएसओ आईडी आपकी नहीं बनेगी। तो साथियों एम्प्लॉय आईडी बनने के बाद आपका जो SIPF पोर्टल लॉगिन करने के लिए एम्प्लॉय आईडी आपका यूजर नेम और आपकी जन्म तारीख आपका पासवर्ड होगा। एम्प्लॉय आईडी सबसे पहले दोस्तों RJ से शुरू होगी, RJ यानी राजस्थान। उसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी पहली पोस्टिंग हुई है, जहाँ से आपकी एम्प्लॉय आईडी बन रही है, उस डिस्ट्रिक्ट के पहले नाम के 2 कैरेक्टर होंगे। इस प्रकार से साथियों आपकी एम्प्लॉय आईडी बनेगी और जो आपकी जन्म तारीख होगी वह उसका पासवर्ड होगा। आपके पास एम्प्लॉय आईडी और आपका पासवर्ड होने के बाद साथियों आप अपने गवर्नमेंट एसएसओ आईडी आप खुद अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से बना सकते हैं। तो साथियों गवर्नमेंट एसएसओ आईडी बनाने के लिए एसएसओ पोर्टल पर जाकर गवर्नमेंट पर क्लिक करें। इस पर साथियों अपना एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड डालें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। साथियों जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आगे इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। यदि साथियों आपका यूजर नेम पासवर्ड इनवैलिड बताता है तो साथियों एक बार अपनी जन्म तारीख चेक कर ले, जन्म तारीख उसमें सही ऐड हुई है या नहीं हुई है। कभी कभी साथियों DDO के द्वारा जब एम्प्लॉय आईडी बनाते हैं DDMMYY फॉर्मेट में या आप दोस्तों MMDDYY फॉर्मेट में जन्म तारीख ऐड कर देते हैं, तो उसका ध्यान रखें। तो आप दोनों तरह से आप दोस्तों पासवर्ड डालकर चेक कर सकते हैं। यदि साथियों उसके बाद भी इनवैलिड बताता है तो आपको अपने DDO से संपर्क करना होगा
और वहाँ से सही तरह से दोस्तों आपका पासवर्ड रीसेट करवाना होगा। तो साथियों यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे साथियों आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके एम्प्लॉय आईडी बनाने के लिए इस प्रकार का पेज आपके सामने होगा। पोर्टल के हिसाब से ऑटोमेटिक एक एसएसओ आईडी जनरेट होकर आपके सामने होगी। यदि साथियों इसको रखना चाहते हैं तो आप इसको रख सकते हैं या इसमें को आप बदलाव भी कर सकते हैं। यदि इस नाम से पहले से कोई एसएसओ आईडी होगी तो उसके लिए एरर दे देगा। तो आपको दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके अपने हिसाब से नई एसएसओ आईडी का यूजर नेम आपको क्रिएट करना होगा। उसके बाद अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो साथियों अपना पासवर्ड यहाँ डालें, कन्फर्म पासवर्ड करें और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। साथियों यहाँ पर मोबाइल नंबर की जगह आपको ध्यान रखना है ऐसा मोबाइल नंबर डालना है जो पहले कभी किसी एसएसओ आईडी में यूज नहीं हुआ है। उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ ऐड करना है, यानी जो आपके सिटीजन एसएसओ आईडी में पहले से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसको नहीं डालना है, कोई अन्य मोबाइल नंबर डालना है जो किसी भी एसएसओ आईडी में रजिस्टर्ड न हो। उसके बाद साथियों आप चाहो तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। साथियों जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपकी एसएसओ आईडी क्रिएट हो गई है, यानी आपकी एसएसओ आईडी बन चुकी है और उसका आपको जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एसएमएस भी आपके पास आ जाएगा। इसके बाद साथियों ओके पर क्लिक करें तो आप होम पेज पर वापस आ जाएंगे। यहाँ पर साथियों अपना यूजर नेम और जो पासवर्ड आपने बनाया है वह डालकर आप अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन कर सकते हैं। इस प्रकार से साथियों आप गवर्नमेंट एसएसओ आईडी बना सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार गवर्नमेंट एसएसओ आईडी बनाने में आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी कोई समस्या हो तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बात करेंगे साथियों, पहले से सिटीजन एसएसओ आईडी है और वह गवर्नमेंट कर्मचारी बन चुके हैं तो अब उसको मर्ज कैसे करना है। इसके लिए साथियों आपको दोबारा से आपकी जो सिटीजन एसएसओ आईडी है वो उसको लॉगिन करना होगा। यहाँ पर सबसे अपने सिटीजन एसएसओ आईडी का यूजर नेम जो आपके एसएसओ आईडी है वह डाले। उसके बाद आपका जो पासवर्ड है और कैप्चा कोड डालकर आप लॉगिन कर ले। तो साथियों जिस प्रकार से अपन अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करते हैं उसी प्रकार आप अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करें। आपके सिटीजन एसएसओ आईडी के यहाँ पर दोस्तों अपना एसएसओ आईडी और नीचे पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा कोड डालकर आप लॉगिन करें। इसके लिए साथियों थोड़ा सा वेट करें, आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन होने के बाद आपको इस प्रकार का होम पेज दिखाई देगा। ऊपर साथियों आपके फोटो के पास एडिट का ऑप्शन होगा, यहाँ पर साथियों आपको क्लिक करने होगा तो आपकी प्रोफाइल आपके सामने खुल जाएगी। सबसे पहले साथियों आपको सिटीजन एसएसओ आईडी को डीएक्टिव करना होगा। तो डीएक्टिव पर क्लिक करें और यस करके आप कन्फर्म करें। कन्फर्म करने के बाद साथियों आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ओटीपी के लिए टिक करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है तो एक ओटीपी आपकी आएगी। ओटीपी नंबर आपको यहाँ डालना है। जैसे साथियों आप ओटीपी डालते हो और उसको वेरीफाई करते हैं तो आपके सामने एक नया पॉपअप खुलकर आएगा। इसमें साथियों आपकी जो गवर्नमेंट एसएसओ आईडी आपने बनाई है उसका एसएसओ आईडी डालनी है, यानी वह यूजर नेम या एसएसओ आईडी जो भी मानते हो आप वह एसएसओ आईडी यहाँ के डाल दें और उसके नीचे उस एसएसओ आईडी का जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वह पासवर्ड आपको डालना होगा। तो साथियों जैसे आप यूजर नेम यानी एसएसओ आईडी और उसका पासवर्ड डालते हैं और ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो सिटीजन एसएसओ आईडी है वह डीएक्टिव हो जाएगी और उसका मैसेज आपके सामने होगा। ओके पर क्लिक करें तो साथियों इस प्रकार का होम पेज आपके पास वापस सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आपकी गवर्नमेंट एसएसओ आईडी है वह एसएसओ आईडी और उसका पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाले तो आपकी गवर्नमेंट एसएसओ आईडी लॉगिन हो जाएगी। लेकिन साथियों अब आपकी पुरानी जो सिटीजन एसएसओ आईडी है वह काम नहीं करेगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपका जो भी डेटा है साथियों सारा गवर्नमेंट एसएसओ आईडी में आ गया है। तो साथियों इस प्रकार आपके गवर्नमेंट एसएसओ आईडी का पूरा होम पेज होगा। इसमें जो 3 डॉट है उसके नीचे जो प्लस वाला आइकन है यहाँ पर साथियों गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, ये यानी गवर्नमेंट के सारे पोर्टल आपको दिखाई देंगे। इस पर से आपके आईएसएस आईडी जो भी पोर्टल आपके मैप होगा उससे संबंधित आप डेटा पूरा देख सकते हैं और उस पर काम भी कर सकते हैं। जैसे साथियों अपन SIPF का ही देखें तो SIPF का स्टेट इंश्योरेंस है। तो साथियों STA लिखे तो आपके पास 2 ऑप्शन स्टेट इंश्योरेंस वाले दिखाई देंगे। फर्स्ट वाला पुराना है और सेकंड वाला दोस्तों नया पोर्टल है। तो नए पोर्टल पर आपको सारी डिटेल मिलेगी। तो इस पर क्लिक करके आप इनमें SIPF से संबंधित सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। साथियों सारे आइकन हाइड हो गए तो क्लियर ऐप पर क्लिक करें तो आपके सारे हाइड आइकन वापस आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर जिस भी पोर्टल पर आप साथियों कुछ भी देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके यदि वो आपके एसएसओ पर मैप है तो उसका डिटेल विवरण आप चेक कर सकते हैं। और यदि दोस्तों किसी डिपार्टमेंट द्वारा आपको कोई काम अलॉट किया गया है तो इस पोर्टल के माध्यम से आप साथियों उस पर काम कर पाएंगे। सिटीजन का बात करें साथियों, आपके जो आपने अब तक फॉर्म भर चुके हैं वह सारे डेटा कैसे पता चलेगा। तो आपको सिटीजन ऐप पर जाना होगा। प्लस के नीचे साथियों दूसरा आइकन गवर्नमेंट टू सिटीजन है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास सिटीजन से संबंधित सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा। यानी साथियों सिटीजन पोर्टल जो भी आपका इस पर मैप हुआ है वो सारा डेटा आपके यहाँ पर दिखाई देंगे, सारे पोर्टल यहाँ दिखाई देंगे। तो आपने को साथियों सिटीजन पर जहाँ तक है आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल देखना है तो रिक्रूटमेंट पोर्टल के लिए आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ सकते हैं। जैसे आप नीचे आएंगे तो साथियों आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल का आइकन दिखाई देगा। इस पोर्टल पर साथियों आप जैसे क्लिक करते हैं तो रिक्रूटमेंट पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो भी आपने फॉर्म भर चुके हैं सारी डिटेल दोस्तों यहाँ देख सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार आप नई गवर्नमेंट एसएसओ आईडी बना सकते हैं।
सिटीजन एसएसओ आईडी को डीएक्टिव करके गवर्नमेंट एसएसओ आईडी मैप कर सकते हैं। इसके लिए साथियों आप कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से आप घर बैठे आप स्वयं कर सकते हैं। तो साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इससे संबंध में आपको किसी प्रकार कोई समस्या तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका समाधान बताने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों इसी प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों इसी प्रकार की जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और ऐसी जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की एक और नई भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।